अरमगान के बंगले पर पुलिस के छापे और पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज हमने हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को घर में दाखिले की कोशिश करते और फिर दाखिल होते देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में अरमगान पुलिस पर गोलियां बरसाता नजर आ रहा है। पुलिस के छापे के वक्त अरमगान के साथ एक लड़की भी मौजूद थी। अरमगान की मसरूफियत की वजह से उसे इब्तिदा में पुलिस के बंगले में दाखिल हो जाने का पता ही नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस पहले अरमगान के मुलाजमीन को काबू करती है, लेकिन जब अरमगान की गिरफ्तारी के लिए पहली मंजिल पर जाती है तो अरमगान पुलिस पर कलाशनकोव के बस्ट मार देता है। डीएसपी एडमिन एवीसीसी एहसन जुल्फकार को दोनों टांगों में गोलियां लगती हैं। सीसीटीवी फुटेज में एहसन जुल्फकार को फर्श पर घिसटते हुए खुद को अरमगान की फायरिंग रेंज से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है। अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग के बाद पहले लड़की को नीचे भेजा, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। आज का प्रोग्राम स्पेशल है, जिसमें मैं आपको अरमगान के घर पर पुलिस के छापे और पुलिस मुकाबले की तफसीली सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। मुस्तफा आमिर के अगवा बराए तावान के केस में अरमगान के घर पर पुलिस का छापा अचानक नहीं था। पुलिस ने पहले अदालत से सर्च वारंट हासिल किया था, क्योंकि मुस्तफा आमिर के फ़ोन की लोकेशन अरमगान के घर की आ रही थी। सर्च वारंट जारी करते हुए अदालत ने पुलिस को उसी रोज़ घर की तलाशी लेने और अगले रोज़ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। पुलिस को सर्च वारंट 8 फरवरी की शाम में मिला था और पुलिस को ये इतला भी थी कि अरमगान ने घर में शेर भी पाले हुए हैं, जिस पर पहले वाइल्ड लाइफ को फ़ोन किया गया, लेकिन उनके ना आने पर पुलिस ने खुद ही छापे का फैसला किया। पोलियो कैंपेन की वजह से पुलिस के पास उस रोज़ नफरी कम थी, इसलिए एवीसीसी में मौजूद दीगर एहलकारों को भी साथ ले लिया गया। सीढ़ियाँ और कटर प्लास रख लिए गए और पुलिस 4:40 पर अरमगान के बंगले पर पहुंच गई। बंगले पर पहुंचकर पहले पुलिस ने अपनी गाड़ियां बंगले से थोड़ा पहले रोक लीं। अरमगान के बंगले के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मोबाइल बंगले के बाहर आकर रुकती है और कुछ देर तक उससे कोई नहीं उतरता, लेकिन फिर मोबाइल को ऐन दरवाजे पर ले आया जाता है। पुलिस एहलकार बंगले के दरवाजे पर लगी बेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। एक एहलकार दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करता है, जबकि दीगर एहलकार सीढ़ी लाकर दरवाजे के साथ खड़ी करते हैं। एक एहलकार सीढ़ी पर चढ़कर दरवाजे के ऊपर लगी बॉब वायर को कटर से काटने की कोशिश करता है, जबकि इसी दौरान 2 एहलकार दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करते रहते हैं। घर में दाखिल होने की ये कोशिशें जारी रहती हैं और इस दौरान सीढ़ी की जगह तब्दील करके उसे दूसरी जगह रखकर एक एहलकार फिर सीढ़ी पर चढ़ जाता है और कटर प्लास से बॉब वायर काटता है, जबकि बाकी एहलकार दरवाजे पर जोर आजमाई जारी रखते हैं। इन कोशिशों में नाकामी के बाद दरवाजा तोड़ने का फैसला किया जाता है। पुलिस मोबाइल को आगे लाकर उससे दरवाजे पर पहले हल्की हल्की टक्करें मारी जाती हैं। और फिर मोबाइल को रिवर्स करके एक जोरदार टक्कर मारी जाती है और दरवाजा खुल जाता है। सीसीटीवी फुटेज में अरमगान के बंगले में लगे दूसरे कैमरे में दरवाजा खोलने के बाद पुलिस पार्टी को अंदर दाखिल होते देखा जा सकता है।
कार्च पोर्च में ही अरमगान की महंगी गाड़ी खड़ी नजर आ रही है। पुलिस अफसरान और अहलकार अंदर आने के बाद घर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाते हैं। कुछ अहलकार कारपोर्च के साथ बने लॉन का जायजा लेने लगते हैं, जबकि बाकी पुलिस पार्टी घर के अंदर की तरफ चली जाती है। अरमगान के घर के अंदर जाने का रास्ता भी कुछ अजीब अंदाज का था। कार्ट पोर्ट से सीधा आने के बाद उल्टे हाथ पर घर के अंदर जाने के लिए एक टर्न था। उस वक्त किसी भी पुलिस अफसर या अहलकार को इस बात का 1% भी अंदाजा नहीं था कि अंदर से कोई गोली भी चला सकता है। और सीसीटीवी फुटेज में पुलिस अफसरान और अहलकारों का ये इत्मीनान देखा जा सकता है। अहलकार निहायत इत्मीनान से एक एक करके टहलते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं। अरमगान के घर में ग्राउंड फ्लोर पर एक लाउंज था और लाउंज में दाखिल होते ही पुलिस का अरमगान के एक मुलाजिम से आमना सामना हो जाता है, जो एक कमरे से निकलकर बाहर आता है। वो पुलिस को अचानक सामने देखकर वहीं रुक जाता है और पुलिस उसे फौरी तौर पर काबू कर लेती है। दीगर अहलकार बंगले में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दूसरा मुलाजिम भी नजर आ जाता है और उसे भी लाउंज में ले आया जाता है। अफसरान उनसे इब्तिदाई पूछगछ शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मुख्तलिफ दरवाजे खोलकर चेक किए जाते हैं, जिनमें से एक लॉन में खुलता था। एक अहलकार एक बंद दरवाजे पर लातें मारता भी देखा जा सकता है। अरमगान अपनी मसरूफियत की वजह से शायद उस वक्त तक भी पुलिस के घर में दाखिल हो जाने से लाइल्म था, जबकि घर के हर हिस्से में ही कैमरे लगे हुए थे। कुछ अहलकार सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं, जबकि एक अहलकार सीढ़ियों के नीचे का भी जायजा लेता है। दो लेडी पुलिस अहलकारों के हमरा पुलिस पहली मंजिल पर पहुंचती है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है। इस दौरान अहलकार दरवाजे को धक्का देकर और लातें मारकर खोलने की कोशिश करते हैं। पुलिस अहलकार पहली मंजिल का दरवाजा बंद पाकर वापस नीचे उतर जाते हैं और शायद उसी वक्त अरमगान को पता चला कि कोई घर के अंदर दाखिल हो चुका है। अब अंदर अरमगान को पता चल चुका था कि पुलिस घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। वो उस वक्त ऐसी हालत में नहीं था कि फौरी बाहर निकल सके, और अगर होता भी तो शायद बाहर ना आता। अरमगान अपने ऑफिस नुमा कमरे की एक कुर्सी पर रखी हुई गन उठाता है, भागकर घर के अंदर दूसरे कमरे में जाता है। वापस आकर सीसीटीवी कैमरों का डिस्प्ले देखने लगता है और फिर वापस टेबल की तरफ आकर टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाता है। इसी दौरान उसकी साथी लड़की भी दूसरे कमरे से इसी ऑफिस नुमा कमरे में आ जाती है और एक कुर्सी पर बैठ जाती है। अरमगान एलईडीज के सामने आकर घर में पुलिस की मूवमेंट देखने लगता है और इसी दौरान वो किसी को कॉल मिलाता है, और शायद ये कॉल शिराज को ही मिलाई गई थी, जिसे अरमगान ने घर के बाहर पहुंचकर पुलिस की मूवमेंट की वीडियो बनाकर भेजने के लिए कहा था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि उसकी साथी लड़की भी किसी को फोन करती है और फोन पर किसी से बात करना शुरू कर देती है। अरमगान फोन पर बात मुकम्मल करने के बाद अपने हाथ में पकड़ी हुई गन और मोबाइल फोन दोनों टेबल पर रख देता है। वापस बराबर वाले उस कमरे में जाता है जिसमें पहली मंजिल की तरफ आने वाला दरवाजा खुलता था। पुलिस इस दरवाजे को खोलने की कोशिश में नाकामी के बाद वापस पलट चुकी थी। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि अरमगान इस कमरे में जाकर वापस आता है तो ट्राउजर पहन चुका होता है। इस मौके पर उसका इत्मीनान काबिले दीद है। अब उसकी किसी हरकत से यह नहीं लग रहा था कि वो पुलिस के छापे से परेशान है।
बेचारा गन उठाता है और इस दौरान उसकी नजरें सीसीटीवी कैमरों पर लगी रहती हैं। सीसीटीवी फुटेज से अंदाजा होता है कि अरमगान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला कई बार हुआ। पहली बार अरमगान की फायरिंग से डीएसपी एहसन जुल्फकार और उनका ड्राइवर जख्मी हो जाते हैं। पुलिस अरमगान के मुलाजमीन को उसी वक्त लाउंज से बाहर निकाल कर लाई थी कि अचानक फायरिंग से तमाम पुलिस अफसरान और एहलकार भागते हुए घर से बाहर आ जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों मुलाजमीन को दीवार के साथ बिठाया गया था और इसी दौरान फायरिंग से डीएसपी एहसन जुल्फकार को गोलियां लगती हैं। अरमगान के चलाए हुए बस्ट से गोलियां उनकी दोनों टांगों में लगती हैं। तमाम एहलकार दीवारों के पीछे जाकर पनाह ले लेते हैं, जबकि एहसन जुल्फकार पीछे रह जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि एहसन जुल्फकार गोलियां लगने के बाद फर्श पर घिसटते हुए खुद ही आगे बढ़ते हैं और दीवार की दूसरी जानिब चले जाते हैं। जख्मी हालत में फर्श पर घिसटने से फर्श पर उनके खून के निशान बनते चले जाते हैं। अरमगान की पुलिस पर फायरिंग के बाद पुलिस भी फायरिंग शुरू कर देती है और गोलियां उस कमरे तक आ रही थीं जिसमें निचली मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता था। अरमगान अपने ऑफिस नुमा कमरे से अपनी गन पर लगी टॉर्च लाइट ऑन करके इस पहले कमरे में आता है। निचली मंजिल की तरफ जाने वाला दरवाजा खोलकर बाहर सीढ़ियों पर आता है और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर अरमगान वापस भागता है। अरमगान के किसी को फोन करने के बाद शायद अरमगान को यह मैसेज मिला था कि वो लड़की को जाने दे, जिस पर अरमगान लड़की को जाने देता है। लड़की उसके कहने के मुताबिक उसके ऑफिस नुमा कमरे से निकलकर पहले कमरे में आती है और सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगती है। अभी उसने आधी सीढ़ियां ही उतरी होती हैं कि अरमगान उसे आवाज देकर वापस बुलाता है। लड़की वापस आती है। अरमगान उसे कुछ समझाता है और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लड़की लाउंज से गुजरकर बाहर उसी मुकाम पर आ जाती है जहां एहसन जुल्फकार के खून के निशानात हैं। इधर अरमगान अपने ऑफिस नुमा कमरे में आ जाता है और सीसीटीवी कैमरों से पुलिस की मूवमेंट पर नजर रखता है। पुलिस और अरमगान के दरमियान वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी रखता है। पुलिस को हिदायत मिलती है कि अरमगान को जिंदा गिरफ्तार किया जाए, उससे सरेंडर कराया जाए, जिस पर पुलिस उसकी वालदा और एबीसीसी में ही तैनात उसके चच्चा से राब्ता करती है। ये दोनों अरमगान के बंगले पर पहुंचते हैं और अरमगान उनके कहने पर सरेंडर कर देता है और इस तरह कई घंटे जारी रहने वाला ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।